नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी कि रिलायंस जियो आपको लूटने को तैयार है, पर फिलहाल देखा जाए तो आप लोगों ने इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स लिखे हैं। तो मैं इन्हीं कमेंट्स को पढ़ रहा था और इन कमेंट्स को पढ़ के मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों मैंने सिर्फ एक अपना आइडिया यहाँ पर प्रस्तुत किया था और पता नहीं दोस्तों आपको इस आइडिया में क्या बुरा लगा। आपको लगता है कि रिलायंस जियो काफ़ी अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं और जो और नेटवर्क है वो आपको लूट रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। रिलायंस जियो दोस्तों जो चला रहे हैं वो भी एक तरह से बिजनेसमैन ही है और फिलहाल दोस्तों जो और ऑपरेटर वाले हैं वो भी एक तरह से बिजनेसमैन ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये इंडियन गेम्स कौन है, ये नारायण वी कौन है। ये सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, तो इन्होंने काफ़ी बुरे बुरे यहाँ पर शब्द यूज़ किए हैं। तो मैं इनके शब्द तो आपको पढ़कर नहीं सुना सकता हूँ, पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुरा लिखा हुआ है इन्होंने। और फिलहाल मैं किसी को कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी आंसर्स दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए उसी में से मिल गए हैं। तो फिलहाल किसी ने कहीं लिखा था कि क्या रिलायंस जियो वाले आपके कोई दोस्त लगते हैं या आपके कोई फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि आपको एक फ्री में सिम दे दे रहे हैं या फ्री में इंटरनेट दे रहे हैं। तो दोस्तों बिजनेसमैन हैं तो कुछ ना कुछ उनका आपसे मोटिव होगा। तो फिलहाल क्या है ये बिजनेस पॉलिसीज़, तो दोस्तों पहले एक बार इनके बारे में देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर आप मेरी राय से यहाँ पर नहीं सहमत हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन खोलें, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, कुछ भी लिखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ कर आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मिसलीड हो गया है, मैं अपने जो विचार थे उसको एग्जैक्टली रख नहीं पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि रिलायंस जियो वाले आपको लूटने को तैयार हैं। तो फिलहाल सबसे पहला आंसर तो दोस्तों यही है, ये जो रिलायंस जियो के नेटवर्क है ये एक तरह से आपकी आदत को ख़राब कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल दोस्तों इस टाइप से है, एक अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो आपको ऑफर करता है, आपको मैं एक चॉकलेट दे रहा हूँ। तो फिलहाल आप उसको जानते नहीं हो, तो हो सकता है दोस्तों आपका कोई बचपन का दोस्त हो, आपको पहचान गया हो और आपको चॉकलेट दे रहा हो। तो फिलहाल वो आपको चॉकलेट क्यों दे रहा है, आपके मन में 10 सवाल होंगे। क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या इसके अंदर कोई जहर तो नहीं है, क्या ये मेरा कोई सच में कोई पुराना दोस्त है। तो फिलहाल दोस्तों आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, जब रिलायंस जियो वाले आपको फ्री में सिम दे रहे थे और फ्री में आपको डाटा दे रहे थे, फ्री में आपको कॉल दे रहे थे और फ्री में आपको SMS दे रहे थे, तो दोस्तों आपने उनसे क्यों नहीं पूछा कि आप इसको फ्री में क्यों दे रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा क्वेश्चन भी आपसे यही बनता है कि आपने चॉकलेट देने वाले से तो पूछ लिया कि तुम मुझे फ्री में चॉकलेट क्यों दे रहे हो, क्या मुझे मारने का प्लान है, क्या मुझे नशा देके मुझे लूटने का प्लान है। तो आप उससे तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर आपने रिलायंस जियो वाले से क्यों नहीं पूछा ये चीज़। तो पहला तो दोस्तों क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इसी इंटरनेट के लिए मैं अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं इससे पहले एक छोटे से शहर में रहता था, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी ख़त्म की है। पर फिलहाल वहाँ पर जो मैं मैक्सिमम पैकेज ले सकता था, इवन दोस्तों कॉलेज भी प्रोवाइड करता था और मैंने अपनी सिम भी ले रखी थी। तो जो मेरा मंथली जो डाटा था मैं देखता था मेरा 200 या 300 MB में काम चल जाता था। मैं दोस्तों NCR में शिफ्ट किया, मैंने एयरटेल का जो इंटरनेट था उसको लिया, 1 GB 2 GB में मेरा दोस्तों मंथली काम हो जाता था। मैं क्या करता था, मेल चेक करता था, कभी कभार कोई एक आध वीडियो या एक आध कोई मूवी डाउनलोड कर ली, इस टाइप के काम कर लेता था, या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। उसी सिम से दोस्तों मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंटरनेट चलाता था। पर फिलहाल दोस्तों कुछ साल पहले मैंने अपने जो घर का इंटरनेट था उसको अपग्रेड कर लिया, ब्रॉडबैंड ले लिया। स्टार्ट किया दोस्तों मैंने तिकोना से, 10 GB या 8 GB का प्लान था, मंथली मैं 10 या 8 GB से संतुष्ट हो जाता था। फिलहाल दोस्तों हमारी जो सोसाइटी में थे जो छोटे छोटे प्रोवाइडर होते थे, जैसे कि हाथवे आपको नाम मालूम है, इसी टाइप के छोटे छोटे जो लोकल प्रोवाइडर होते थे वो हमें डाटा देना शुरू कर दिया। हमें 400 रुपये में दोस्तों 25 GB तक का डाटा मिल जाता था 2 Mbps पर। और फिलहाल दोस्तों उसी प्रोवाइडर ने अब उसी पैकेज को 1000 रुपये का कर दिया और आप 1000 रुपये में आप 10 Mbps पर अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि दोस्तों आपके पास 100 GB के बाद या 200 GB का आपकी जो स्पीड है वो गिर जाएगी। आप कितना भी डाटा इस्तेमाल कीजिए आपकी स्पीड कभी नहीं गिरेगी। तो फिलहाल दोस्तों मैंने उसका खूब भरपूर फ़ायदा उठाया, मैंने खूब सारी मूवीज़ देखी, खूब सारी कंटेंट को डाउनलोड किया, यूट्यूब पर 24 घंटे लगा रहता था। इवन दोस्तों मैंने जो टीवी था अपना टीवी का रिचार्ज उसको बंद कर दिया, सब कुछ हॉटस्टार पर फिल्मी पर मैंने सब कुछ देखना शुरू कर दिया और फिलहाल टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों इसमें नुकसान क्या है, 1000 रुपये में मेरा टीवी का काम भी वही दे रहा है। इवन दोस्तों मेरी जो कॉल हो रही थी व्हाट्सएप वीचैट होती थी दोस्तों, उस समय वीचैट से कर लेता था। तो फिलहाल दोस्तों मेरा टेलीफोन का बिल था वो भी कम हो गया, 1000 रुपये में मैं सब कुछ करने लग गया। नेटवर्क प्रोवाइडर को भी यहाँ पर कोई नुकसान नहीं था, मुझे भी कोई नुकसान नहीं था। पर जैसे दोस्तों मैं छुट्टी के लिए घर जाता था, 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी हमारे यहाँ पर, तो 2 महीने की छुट्टियों के लिए घर जाता था और जब मैं वापस आता था जो मेरा टेलीफोन का बिल होता था दोस्तों
वो करीबन करीबन 12,000 13,000 के करीबन मुझे पे करने पड़ते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि मेरे को आदत पड़ चुकी है, मैं अब बिगर इंटरनेट के रह नहीं सकता हूँ। पैसा कितना भी लग जाए दोस्तों, पर मुझे यूट्यूब में वीडियो देखनी है तो देखनी है। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, उनके जो सवाल आ रखे हैं उनका जवाब भी देना ही देना है। और साथ में दोस्तों मैंने बहुत सारे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिनके में रेगुलर कंटेंट आते रहते हैं और मैं उनको रेगुलरली देखता रहता हूँ। जो मुझे पसंद आते हैं दोस्तों मैं उनको देख लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको मैं देखता रहता हूँ। काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, तो इनके जो रेगुलर कंटेंट है उनको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से देखूँ। तो फिलहाल इस वजह से जो मेरे डाटा यूजेस हैं वो पर डे का 5 या 7 GB हो चुका है। तो फिलहाल 5 और 7 GB, मतलब कि जो ये 75 GB वाला प्लान है ये सिर्फ मेरा कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा? 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। तो फिलहाल ये तो यूजलेस है। मुझे मतलब 5,000 के 2 रिचार्ज करने पड़ेंगे, 10,000 का मेरा मंथली खर्चा आएगा। और फिलहाल यहाँ पर मेरा जो मन है वो सुड़कता रहेगा, यार मेरा 100 GB खत्म हो जाएगा, मेरे 150 GB खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, तो मैं अपने आप को लिमिटेड करूँगा। तो फिलहाल देखा जाए, जो अभी रिलायंस जियो ने आपको फ्री में प्रीव्यू ऑफर दे रखा है, तो उससे आपकी ये आदत है वो ख़राब हो जाएगी। 3 महीने दोस्तों बहुत बड़ा टाइम होता है, इसमें आदत आराम से ख़राब हो जाती है। तो अगर आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, तो फिलहाल हो सकता है कि उस केस में आपकी आदतें उतनी ज़्यादा ना बिगड़े। पर फिलहाल अगर आप इंडिपेंडेंट हो और अपना खर्चा खुद उठा सकते हो, तो फिलहाल दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका मन करेगा, जब आपका 3 महीने के बाद या 31 दिसंबर के बाद जब ये पैकेज ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि यार नहीं, छोड़ो पैसे की क्या बात है, मुझे यूट्यूब पर ये वीडियो देखनी है। फिर बीबी के वाइंस काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है, पकाओ टीवी की वीडियो आने वाली है, तो मुझे उसको भी देखना है। तो फिलहाल आप नहीं रुकोगे, तो दोस्तों उस केस में जो ये बिजनेसमैन है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये वर्क करेंगी। फिलहाल अभी जो उन्होंने घाटा सहा है 3 महीने आपको फ्री देके या 6 महीने आपको फ्री देके, तो वो तब पूरा करेंगे। उनको पता है कि 3 महीने तक आप अच्छे से बिगड़ जाओगे, और फिलहाल जो आपका इनिशियल यूजेस, जो आप एयरटेल से या वोडाफोन या आइडिया से 2 GB पर मंथ में काम चला रहे थे, तो फिलहाल वो 10 गुना, 2 से 4 या 10 नहीं दोस्तों, आपकी 20 से 40 GB तक हो जाएगी। और फिलहाल आप कंजूसी बरतो, तो फिलहाल कितनी कंजूसी बरतोगे? 20 से तो आप 10 तक चले जाओगे। तो फिलहाल तब भी दोस्तों यहाँ पर रिलायंस जियो का ही फायदा होगा। फिलहाल दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुई, तो फिलहाल अभी मैं कोई ब्रॉडबैंड प्लान यूज़ नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्तों रिलायंस जियो ने जब ये प्रीव्यू ऑफर दिया था, तो मैंने लाइफ का फ़ोन LYF का विंड 4 डायरेक्टली दुकान में जाके खरीद लिया था। तो खरीदते ही क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि जब स्पीड इतनी अच्छी आ रही, 30 MBPS मुझे आराम से मिल जा रही, जो मेरा 10 MBPS का जो प्लान है कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, अपलोडिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, तो ब्रॉडबैंड कर दे बंद। तो फिलहाल अभी 3 महीने तक, 3 महीने होने वाले हैं दोस्तों मेरे लाइफ विंड 4 को लिए हुए, 11 सितंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरा सारा काम जो मैं पहले ब्रॉडबैंड के कनेक्शन से करता था 10 MBPS पर, वो सारा काम रिलायंस जियो का नेटवर्क इस समय संभाले हुए बैठा हुआ है। तो फिलहाल अगर मुझे इसी नेटवर्क को कंटिन्यू रखना है, तो मुझे कितने का प्लान चाहिए आपको मैं बता चुका हूँ। इस 75 GB वाले प्लान का डबल, मतलब कि मुझे 10,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिलायंस जियो पर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं लिमिटेड कर सकता हूँ, इसका आधा नहीं, इसको आधे का आधा भी कर लेता हूँ। 35 GB का दोस्तों मुझे कम से कम प्लान खरीदना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो भी आगे चल पाएगा। और दोस्तों जो मेरे पर्सनल वीडियोस हैं जिनको मैं यूट्यूब पर देखता हूँ वो भी चल जाएंगे। फिलहाल इसका जो प्राइस देखो 2500, तो फिलहाल 2500 मैं रिलायंस जियो को दूं कि अपना ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन मैंने डिस्कनेक्ट करवाया था उसको वापस रिज्यूम करवाऊं। पर फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे डेफिनेटली कहता हूँ, जो पहले मुझे 1000 की चीज़ मिल रही थी, अभी वही चीज़ मुझे 2499 मतलब कि 2500 रुपये की मिल रही है, मतलब 2.5 गुना रेट बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये है हाइक। जो पहले मैं 1000 में काम चला रहा था, अब उसके लिए मुझे 2499 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये एक तरह से नुकसान का सौदा नहीं है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलायंस जियो की एप्रिसिएशन करूंगा, जो उन्होंने 149 का प्लान दे रखा है, जिसमें आपको 300 MB तक का डाटा मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा आपको अनलिमिटेड कॉलिंग। तो फिलहाल दोस्तों ये ऑफर थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो फिलहाल डाटा कितना मिल रहा है 0.3 GB, तो दोस्तों ये किसी काम का नहीं है। अगर आप रिलायंस जियो नेटवर्क को सच में इस्तेमाल करना चाहते हो और आपने 3 महीने का इसका प्रीव्यू ऑफर ले रखा है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि करीबन आप 10 GB या 20 GB वाले प्लान पर जाइए। और फिलहाल दोस्तों अगर आप 10 GB या 20 GB वाले प्लान पर जाते हो, तो यहीं पर दोस्तों रिलायंस जियो का जो एम था वो फुलफिल होता हुआ नज़र आता है। उनको जो चाहिए था वो उनको मिल जाएगा। ये जो रेंज है दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम यूजर को टारगेट किया है,
उस रेंज में यूजर्स आ जाएंगे। और फिलहाल देखा जाए तो इससे सस्ते प्लान ना ही एयरटेल दे पाएगा, ना ही आइडिया दे पाएगा। और फिलहाल दोस्तों अगर आपकी लोकेलिटी में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो फिलहाल दोस्तों आप मजबूरी में इस नेटवर्क की तरफ जाओगे। सस्ते हैं एक तो, और काफ़ी अच्छा या बड़ा पैकेज भी दे रहे हैं, और साथ में काफ़ी अच्छी बंडल ऑफर भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है एक मार्केटिंग पॉलिसी जो कि रिलायंस जियो वाले इस समय लॉन्च किए हुए बैठे हुए हैं। और दोस्तों तो मुझे लगता है कि शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया और इस वीडियो के लास्ट में ऐसा क्यों कहा कि रिलायंस जियो वाले आपको लूटने को तैयार बैठे हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपको 100 या 150 रुपये में 1 GB तक का 4G डाटा पैकेज मिल जाएगा, तो फिलहाल दोस्तों ऐसा नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर कहा कि ये जो रिलायंस जियो वाले हैं आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कि आप इस प्लान में तो बहुत ही कम जाओगे, मेनली जो जाओगे इन सारे प्लान्स में जाओगे। तो फिलहाल यहाँ पर रिलायंस जियो वाले आपको टारगेट किए हुए बैठे हुए हैं कि आप 500, 1000 या 1500 वाला प्लान लोगे, और वहाँ पर दोस्तों जो उन्होंने वो 3 महीने वाला जो नुकसान झेला हुआ है वो उसको फिल करेंगे। तो दोस्तों ये एक तरह से मार्केटिंग पॉलिसी है रिलायंस जियो की, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों आप रुक जाइए 3 महीने तो आपको ये समझ में आ जाएगी जो यहाँ पर मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों ये है इस वीडियो के बनाने का पीछे का टारगेट। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल क्यों रखा, रिलायंस जियो आपको लूटने को तैयार है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।